अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। योगी हुकूमत ने अमिताभ ठाकर समेत 3 IPS को किया रिटायर। दूल्हे को डांस करना पड़ा महंगा, मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाने से कर दिया इनकार। मोदी हुकूमत मुल्क में बढ़ते आदमी मसावात पर खामोश है, कांग्रेस का इल्जाम। बंगाल इंतखाबात, सुवेंदु ने नंदीग्राम में बदमाशों को पनाह दी है, TMC की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। नीतीश हुकूमत के खिलाफ RJD के मुजाहरे में हंगामा। लद्दाख में जलजले के हल्के से झटके, किसी के नुकसान की इत्तलात नहीं है। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, उत्तर प्रदेश में इज्तिमाई तकारीब पर लगी रोक। अहम खबरें, दिल्ली में नरेला रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर 2 अफराद की मिली लाशें। हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद, उमर अब्दुल्ला का बयान। आंध्रा में सटकी बम का खौफ, CCTV कैमरों से निगरानी का फैसला। सऊदी अरब का यमन में जारी जंग के खात्मे के लिए नया अमन मंसूबा। शाम असद क़ुव्वतों ने हलब के जवाब में वाक़ अस्पताल को नाकारा बना दिया। अनकरा रूसी सफ़ीर दफ्तर खारिजा तलब। शाम में असद क़ुव्वतों और रूसी फ़िज़ाई हमलों के बरखिलाफ़ अमरीका की शदीद मज़म्मत। न्यूजीलैंड 5 की शिद्दत से ज़लज़ला। नाइजर और माली के सरहदी देहातों पर हमले, 137 अफराद हुए हलाक। इराक़ दारुल हुकूमत बगदाद में बम धमाका। इसराइली इंतखाबात, गैर सरकारी नताइज का ऐलान कल मुतवक्किल। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज दिन भर की कुछ अहम तरीन खबरों को लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शो हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन्हें अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दोस्तों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए बात करते हैं पहली खबर की। उत्तर प्रदेश के इंतहाई मशहूर IPS अफसर अमिताभ ठाकर को रियासत की योगी हुकूमत ने रिटायर कर दिया है। अमिताभ ठाकर अक्सर मफाद आमा के इशूज़ को उठाते रहे हैं। उनकी बीवी समाजी कारकुन एडवोकेट नौतन ठाकर भी अक्सर कई मामलों में अपनी मुदाखलत को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इसके अलावा IPS राजेश शंकर और राजेश कृष्ण को भी रिटायर कर दिया गया है। इन्हें 3 महीने की पेशगी तनख्वाह देकर रिटायर कर दिया गया। नाज़रीन, इस्लाम में निकाह को जितना आसान और सादा बना दिया गया है, मौजूदा दौर में इतना ही मुश्किल और धूमधाम पर मबनी हो गया है। ऐसी एक बारात 21 मार्च को दिल्ली के जगतपुरी से किराना नगर वाक़े मोहल्ला खेलकला पहुंची, जिसमें ढोल-बाजी भी बजे और बारातियों के जरिए डांस और हंगामा भी खूब किया गया। दूल्हे ने भी बारातियों के साथ मिलकर खूब रक्स किया और बताया जा रहा है कि गाड़ी की छत पर चढ़कर दूल्हे और बाराती झूम झूम कर डांस कर रहे थे। लेकिन दूल्हे, बाराती और लड़के वालों की परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। मौलवी साहब ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि DJ बजाए जाने और दूल्हे के डांस से वो रंजीदा हैं और निकाह नहीं पढ़ा सकते। नाज़रीन, लोकसभा में अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की पॉलिसी सबको साथ लेकर चलना नहीं है और उसके फैसलों से चंद लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लिहाजा माशरे में माशी अदम मसावत बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस के अमर सिंह ने मंगल को लोकसभा में फाइनेंस बिल 2021 पर बहस का आगाज़ करते हुए कहा कि इस हुकूमत की सबसे बड़ी खामी यह है कि वह सच्चाई को कबूल नहीं करती और हर कमज़ोरी को झूठ से पर्दा करने की कोशिश करती है। नाज़रीन, मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए जारी सियासी जद्दोजहद के दौरान हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर सभी की निगाहें मरकूज़ हैं, क्योंकि वज़ीर आला ममता बनर्जी यहाँ से खुद तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ममता के पुराने सिपहसालार सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। इन दोनों के माबेन दिलचस्प मुकाबला है और एक दूसरे की शिकायत इलेक्शन कमीशन तक पहुंच रही है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने सुवेंदु अधिकारी पर मुजरिमों को पनाह देने का इल्ज़ाम आयद किया है। TMC ने इलेक्शन कमीशन को भेजे गए खत में कहा है कि नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी के जरिए मुजरिमों को पनाह दी जा रही है। नाज़रीन, बिहार में बढ़ते जराइम और बेरोजगारी के साथ साथ दीगर अवामी मसाइल को लेकर RJD ने सड़क पर उतरकर मुजाहरा किया है। पटना में नीतीश हुकूमत के खिलाफ मार्च निकाला, जिसमें हंगामा वाले हालात पैदा हो गए। RJD ने अपना मार्च BJP गोलंबर से शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने RJD कारकुनान को रोकने की कोशिश की। पुलिस और RJD कारकुनान में धक्का मुक्की वाले हालात पैदा हुए
और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का कहना है कि पुलिस के जरिए उनका कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ काबिल जिक्र बात है कि आरजेडी ने बिहार असेंबली का घेराव करने का इरादा किया हुआ है। नाज़रीन गिरामी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में मंगल की सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतलात नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक लद्दाख यूनियन टेरिटरी में मंगल की सुबह 11:27 पर ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसका मरकज़ लद्दाख का ही कोई इलाका था। उन्होंने बताया कि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.0 रिकॉर्ड हुई, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। नाज़रीन गिरामी, योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी। होली के पेश नज़र गाइडलाइन जारी की गई ताकि हालात मजीद खराब ना हो जाएं। चीफ सेक्रेटरी आर.के. तिवारी ने मंगल के रोज कहा कि होली पर मुनक़िद होने वाले किसी भी अवामी प्रोग्राम या जुलूस के लिए पहले से इजाज़त लेनी होगी। इजाज़त हासिल करने के बाद भी मुंतज़मीन को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा। नाज़रीन, दिल्ली में नरेला रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक से 2 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। खबर मिलती है पुलिस जाए वाक़े पर पहुंचे, लाश को अपने कब्जे में लेकर मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और जान पहचान करने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव की कमी को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि दोनों ममालिक ने जिस तरह से सरहदों पर तनाव ख़त्म करने के लिए फायरबंदी अमल में लाए हैं और जिस तरह से दोनों ममालिक की तरफ से मुस्बत बयानात सामने आ रहे हैं, उम्मीद है कि दोनों ममालिक अपनी रंजिशों और तलखियों को तर्क करके तमाम मसाइल पर बातचीत की मेज़ पर आएंगे। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने कहा कि सटकी बम एक मसला ज़रूर है, लेकिन कोई तशवीशनाक अमर नहीं। उन्होंने कहा कि इस साल पूरी श्री अमरनाथ यात्रा को CCTV कैमरों और ड्रोन्स के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। मौसूफ ने इन बातों का इजहार पीर के रोज़ यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया है। उन्होंने कहा कि सटकी बम एक मसला ज़रूर है, लेकिन ये कोई तशवीशनाक अमर नहीं। इसके साथ अच्छी तरह निपटा जाएगा, पुरअमन यात्रा को यकीनी बनाया जाएगा। नाज़रीन, सऊदी अरब ने यमन में जारी जंग में बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा कानूनी हुकूमत ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी शिया बागियों के दरमियान बहरान के खात्मे के लिए एक नया अमन मनसूबा पेश किया है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने सोमवार को दारुल हुकूमत रियाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस अमन तजवीज़ के खद्दोखाल बयान किए हैं। इसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में यमन भर में जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, शाम में असद इंतज़ामिया उसके हिमायती ईरान की ज़ेर कंट्रोल दहशतगर्द ग्रोहों के हलब की मगरबी जानिब वाक़ अतारेब तहसील में वाक़ अस्पताल पर हमलों से अस्पताल नाकारा बन गया है, जिससे तकरीबन 4 लाख शहरी हिफ़्ज़ानी सेहत की खिदमत से महरूम हो जाएंगे। अतारीब अस्पताल के मैनेजर उमर खल्लाह का कहना है कि असद क़ुव्वतों ने अस्पताल पर खुश्की से बारहा हमले किए। अचानक बमों की बारिश आने की वजाहत करने वाले खल्लाक ने कहा जनरेटर रूम, इमरजेंसी वार्ड और डिलीवरी रूम और कई दूसरे क्लिनिक नाकारा बन गए हैं। नाज़रीन, अंकारा में रूसी सफ़ीर एलेक्सी यरहोफ को कल दफ्तर खारिजा तलब कर लिया गया। दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी करदा एलान में वाज़ी किया गया कि रूस के अंकारा में सफ़ीर यरहोफ को कल वज़ारत खारिजा तलब करते हुए बातचीत की गई। इस बातचीत में ज़्यादातर शाम में होने वाले हमलों पर गौर किया गया है। खदशात और अंदेशों को बयान किया गया। अस्पताल पर हमले के हवाले से भी बात की गई। फौजी इदारों ने भी उन्हें खदशात का इजहार रूसी मुतल्लिका इदारों से किया है। नाज़रीन, अमरीकी दफ्तर खारिजा ने शाम में शहरियों की भी हलाक होने वाले हलब में असद इंतजामी के तोप के गोलों के साथ हमलों और इदलिब में रूसी फ़िज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत की है। वज़ारत के तर्जुमान नेड प्राइस ने शाम में बाद शहरियों की हलाकत का मूजिब बनने वाले हमलों के बारे में एक तहरीरी बयान करते हुए कहा, अमरीका हल्ब और इदलिब में कल शहरियों की हलाकतों को मूजिब बनने वाले हमलों की सख्त तरीन लहजे में मज़म्मत करता है। नाज़रीन, न्यूजीलैंड में 5 की शिद्दत से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमेरिकन ज़ूलॉजिकल रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मुल्क के शिमाली मगरिब में वाक़ खलीज प्लेंटी के कस्बे कावेराओ से 10 किलोमीटर मगरिब में था। ज़लज़ले की शिद्दत 10 और ज़ेर ज़मीन गहराई 150 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, नाइजर और माली की सरहद पर वाक़ई देहातों पर हमलों के नतीजे में अब तक 137 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकूमत नाइजर के तर्जुमान ज़करिया अब्दुर्रहमान ने सरकारी टीवी पर अपने बयान में बताया कि गुज़श्ता इतवार के रोज़ टाहुआ में वाक़े अंताजियाना, बाकोरात और वस्ताना नामी देहातों पर हुए मुसल्लह हमलों में अब तक 137 अफराद मारे गए। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते भी माली से मुल्का सरहदी इलाके में टेलाबारी में जानवरों के बाजार से वापस आने वाली एक बस पर हमला हुआ था,
जिनमें 58 अफराद हलाक कर दिए गए थे। साल रबा के अवाइन में भी टिचू मबांगू, जारोरम डारिया नामी देहातों पर हमलों में कम अज़ कम 100 अफराद मारे गए थे। याद रहे कि बर्किना फासो, माली और नाइजर में दहशतगर्द तंजीम से मुंसलिक बाज़ गिरोह हमलों में मुलव्वस होते रहते हैं। नाज़रीन, इराक़ी दारुल-हुकूमत बगदाद में पेश आने वाले बम हमले में इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक शख्स हलाक और 3 ज़ख्मी हो चुके हैं। मकामी मीडिया शाया खबरों के मुताबिक जुनूबी बगदाद के मश्तल नामी महल्ले में बम नस्ब मोटरसाइकिल धमाके से फट गया था। इस धमाके से एक शख्स जाए वक़ा पर दम तोड़ गया तो 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। हमलावरों के बारे में ताहाल कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। नाज़रीन, इसराइल में आज पार्लिमानी इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है। इसराइली अवाम गुज़श्ता 2 सालों के दौरान चौथी बार अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी कनेसेट में एक बार फिर मजबूत ताकत बनकर उभर सकती है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि आया नेतन्याहू वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए एक बार फिर अक्सरियती वोट हासिल कर पाएंगे। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।